आप किसी भी भगवत प्राप्त भक्त का चरित्र उठाओगे, उसकी गुरु की कृपा का दर्शन उसमें होगा। बिन गुरु कृपा न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। बिना गुरु के प्राप्त किए भगवत दर्शन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई लोगों ने मुझसे कई प्रकार के प्रश्न किए, मैं उन सबका समाधान यथाउचित अपनी मति से करने का प्रयास करता हूं। जैसे अधिकतर लोगों का ऐसा संशय आता है कि महाराज जी हमारी बाल काल में दीक्षा हो गई थी, हम तो जानते ही नहीं हमारे गुरु जी कौन है, हम तो जानते ही नहीं कि हमारे गुरु मंत्र क्या था, हमारे गुरु जी ने तो हमको कुछ दिया ही नहीं। तो उनसे हम प्रयास करते हैं कि एक बार ढूंढो, प्रयास करो, पूछो कौन है गुरु जी, और फिर उनके पास जाकर के उनसे मंत्र विधि आदि सब समझने का प्रयास करो। क्योंकि दीक्षा ऐसा क्रम है कि वो एक बार ही होता है, वो बार बार नहीं होता। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाने में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत जल्दी गुरु बनाइए, 60-65 साल तक रुक जाओ तभी बना लेना है। तब तक क्या करें? बोले तब तक दिशा ग्रहण करो, उनकी कही गई बातों का पालन करो, उनके बताए गए निर्देशों का पालन करो। सूरदास जी के चरित्र में हम सुनते हैं 36-35 वर्ष की अवस्था में जाकर के दीक्षा हुई श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से। कहने का अभिप्राय, कई बार हम लोगों का आकर्षण प्रभाव की ओर हो जाता है और हम अपने गुरु का प्रभाव देख लेते हैं और प्रभाव देख करके मन में इच्छा प्रकट कर लेते हैं यही गुरु श्रेष्ठ है। लेकिन प्रभाव बहुत दिन तक टिकता नहीं। कुछ दिन बाद जब प्रभाव विश्राम होने लगता है तो फिर मन में आता है कि इनसे बढ़िया तो उनको गुरु बना लिया होता। और जैसे ही ये भाव आपके चित्त में आता है कि हमारे गुरु जी से बढ़िया तो ये हैं, इनको गुरु बना लिया होता, उसी समय महावैष्णव अपराध आपको लग जाता है।